आचार्य डॉक्टर नरहरि प्रसाद रेवतड़ा जी से आए हैं। हाँ, आप परिचय दे दीजिए। जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मम् तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं गुरुदेव रामलाल जी सियाग का शिष्य नरहरि प्रसाद रेवतड़ा, जिला जालोर, राजस्थान। यह सम्मेलन ज्योतिष, तंत्र, वास्तु, कर्म कांड और वेद यह सम्मेलन के मुख्य विषय हैं। सर्वप्रथम मंच पर और मंच के सामने उपस्थित सभी के आत्मा में विराजित उस परम तत्व को प्रणाम करता हूं जो इस चराचर जगत को चला रहा है। सीधा विषय पर आते हैं। ज्योतिष के विषय में बहुत ही विशाल विषय है। वायव्य कोण में टॉयलेट बनाते हैं, लेकिन जैसे मेरा मकान बना हुआ है पूर्व दिशा में, उसका वायव्य कोण में मेरा टॉयलेट बना हुआ है, और मेरे जो पीछे मकान आया हुआ है वो दक्षिण दिशा में है, और मेरा वायव्य दक्षिण दिशा वाले मकान का ईशान बनता है, और उसी दीवार के पीछे उसका देव स्थान और पानी की टंकी है। तो इसको भी थोड़ा हमें समझकर कार्य करना चाहिए। फिर है तंत्र को कल किसी विद्वान ने कहा कि बहुत ही दूषित कर दिया है, लोग नहीं मानते हैं ऐसा हम नहीं कह सकते। अगर नहीं मानते तो तांत्रिक होते नहीं मानते तो तांत्रिकों का घर परिवार चलता नहीं। उसको जो दूषित किया है, देखिए हर क्षेत्र में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, लेकिन तंत्र को हम गलत नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? इसका सीधा सा लॉजिक है कि इसके आदि गुरु शिव हैं, और अगर शिव गलत है तो फिर पूरा तंत्र गलत है, और अगर तंत्र गलत नहीं है तो शिव गलत नहीं है। इसलिए तंत्र का सदुपयोग जहां होता है उससे तमोगुणी लोग जो है, जो सामान्य रूप से नाम जप ध्यान इस अवस्था में नहीं जा सकते, उनके लिए तंत्र के द्वारा ही उनको लाइन में लिया जा सकता है। इसीलिए तंत्र की रचना शिव, जो तमोगुण के स्वामी हैं, उन्होंने की है। तंत्र के बाद है हमारा विषय कर्मकांड। कर्मकांड पर कई लोग कमेंट्स भी करते हैं, पैसा बहुत लेते हैं। देखिए, पैसा नहीं लेंगे तो घर गृहस्थी कैसे चलेगी? ज्योतिष व्यवसाय तो नहीं है, लेकिन उदर पूर्ति के साथ कार्य होता है। यजमान का भी कल्याण होता है। ब्राह्मण तो भूखे मरे करने वाला, और यजमान का कल्याण हो जाए ऐसा संभव नहीं है। एक तृप्त और एक संतृप्त जो ज्योतिषी है उसके द्वारा या कर्मकांडीय वो कार्य करता है, तभी सफलताएं मिल सकती है। और उसके बाद है वेद, जो सबसे पहले होना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें वेद के बाद की हैं। वेद शब्द हैं, इसके बाद की हैं। वेद के बारे में मैं ज़्यादा तो नहीं जानता। शुक्ल यजुर्वेदी हूँ, इसलिए रुद्राष्टाध्यायी का अध्ययन किया है। तो वेद में मैंने जितना जाना उसमें किसी प्रकार के किसी देवी देवता का स्तुति पूजन नहीं है। वो प्रकृति और पुरुष की बात करते हैं। अब हम कहते हैं कि ज्योतिष के द्वारा बताए उपाय कार्य क्यों नहीं करते हैं, बड़ा विषय है। नहीं करते हैं, कोई ग्रहों को दोष देते हैं, कोई ज्ञान को दोष देते हैं। पाराशर ऋषि ने 3 जन्म लेके ज्योतिष शास्त्र की रचना की है। 4.5 लाख श्लोक हैं। सभी सब कुछ नहीं सीख सकते, इसलिए हमें आध्यात्मिक जीवन में होना आवश्यक है। तो फिर क्या किया जाए एक सफल ज्योतिष होने के लिए, कि जिससे हम एक सफल ज्योतिष कहलाए? उसके सामान्य से सूत्र हैं। सबसे पहले उसी की बात, श्राप या आशीर्वाद किसका लगता है? शास्त्रों की माने तो उसी का लगता है जो सत्य वक्ता है, जो सदा सत्य बोलता है, जिसकी चेतना का स्तर उच्च है। सत्य जो सदा झूठ बोलता है वो कहेगा खुश रहो मौज करो, तो नहीं रह सकता। सत्य का साथ देने पर ही आपके द्वारा बताई गई, चाहे ग्रह कुछ भी कह रहे हैं, अगर कोई सत्य वक्ता है और उसने बोल दिया कि ऐसा होगा तो वो होगा, क्योंकि सत्य ही ईश्वर है।
यहाँ कहाँ प्रमाण मिलता है कि सत्य ही ईश्वर है? पतंजलि अष्टांग योग को अगर हम पढ़ते हैं, उसमें 8 अंगों के द्वारा, उसके 8 अंग है मूल, उसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। उसके बाद सत्य, चित्त और आनंद। तो जब आनंदमय कोश में याज्ञवल्क्य ऋषि है वो पहुंचे, फिर चित्तमय और फिर सत्यमय कोश है। तो सत्य धारण हुए बिना किसी का कार्य पूर्ण रूप से आप गारंटी नहीं ले सकते कि मेरे द्वारा किए गए कार्य से तुम्हें पूर्ण लाभ होगा, इसलिए सत्य धारण होना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि ज्योतिष, तंत्र, वास्तु, कर्म कांड और वेद, ये सभी हमें कहाँ ले जाना चाहते हैं? ये हमें सभी अध्यात्म में ही ले जाना चाहते हैं और कहीं नहीं ले जाना चाहते। जब इसमें हम सभी विद्यार्थी हैं, मैं भी एक विद्यार्थी हूं, तो ये हमें ले जाना चाहते हैं अध्यात्म मार्ग में। क्योंकि जब ज्योतिषी आगे बढ़ेगा, नवग्रहों का पूजन करेगा, मन में प्रश्न आएंगे, सत्य को धारण करने का प्रयत्न करेगा, तो धीरे धीरे वो अध्यात्म में ही जाएगा और अध्यात्म के द्वारा ही उसका कल्याण हो सकता है। और अंतिम उद्देश्य सभी मानवों का मात्र ईश्वर की प्राप्ति है और मोक्ष की प्राप्ति है। सात्विक जीवन जीते हुए मोक्ष को प्राप्त किया जा सके विद्याओं के साथ। इन विद्याओं को हम अगर मानते हैं और इसमें आगे बढ़ेंगे तो स्वतः रास्ता मिलेगा। शॉर्टकट रास्ता लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि आजकल शॉर्टकट का जमाना है। कि हम सत्य को धारण कैसे कर सकते हैं, तो पतंजलि अष्टांग योग में वर्णित सिद्धांतों का पालन कर सकते हैं। और गरुड़ पुराण के 16वें अध्याय की माने तो एक ही उपाय है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरत सुमिरत जन उतरत पारा। अपने गुरु द्वार, मैं नहीं कह रहा हूं, गरुड़ पुराण का 16वां अध्याय कहता है कि भक्ति मार्ग, सभी मार्ग श्रेष्ठ हैं, लेकिन जो साधक अपने गुरु के मुख से लिया हुए मंत्र का निरंतर जाप करता है और समर्पण भाव रखता है अपने गुरु के प्रति, तो उसकी मोक्ष अवश्यम भावी है। सभी विधाओं का मूल मात्र मोक्ष है और कुछ नहीं है, मानव का पूर्ण उत्थान। अगर हम हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी की माने तो उनका सिद्धांत है अद्वैत का सिद्धांत। अद्वैत, मैं और ईश्वर अलग नहीं है, दो नहीं है, ये आदि गुरु शंकराचार्य का मूल सिद्धांत है। और जब वो दो नहीं है तो हम ज्योतिष को उसको अलग नहीं कर सकते कि जब ज्योतिष है तो इष्ट की क्या आवश्यकता। इसलिए मैं ये कह रहा हूं आदि गुरु शंकराचार्य जी के लिए कि उन्होंने अद्वैत का सिद्धांत दिया है, तो हम ज्योतिष और ईश्वर को अलग नहीं मान सकते। ईश्वर का कार्य, हम सभी ईश्वरीय कार्य कर रहे हैं। और जो नए ज्योतिष सीख रहे हैं उनको बहुत बहुत बधाई है। और सामान्य रूप से हम सबका यह दायित्व बनता है कि अगर हमें कोई भी ज्योतिषी प्रश्न पूछता है और मंच से अगर हम कुछ बताते हैं तो कम से कम 1-2 सिद्धांत सबको दीजिए, जिससे सबका ज्ञान वर्धन हो। समय की मर्यादा को देखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक बार मेरे सदगुरुदेव के चरणों में पुनः वंदन, नमन, नमस्कार करता हूं। आपके हृदय में स्थित तो इस परमात्मा को प्रणाम करता हूं। जय गुरुदेव।